अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कोई ऐसा सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाए कि वन टाइम हम लोग पेमेंट करें और हमारा बिजली का बिल जो है वो ख़त्म ही हो जाए, ठीक है, जस्ट वन टाइम हम इन्वेस्ट करें और दोबारा हमें ज़िंदगी में कभी बिजली का बिल देना ही ना पड़े, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो नेट मीटरिंग कहते हैं। और आज की वीडियो में मैं इसी सिस्टम को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इसकी जो पॉजिटिव बातें हैं, जो नेगेटिव, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब पहली बात यह है कि नेट मीटरिंग होती क्या है, ठीक है। नेट मीटरिंग दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम बिजली बनाकर वापडा को बेचते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम में आप सोच रहे होंगे भाई बेच कैसे लेते हैं। तो होता ये है कि आपको पता है सोलर पैनल जो है इनसे बिजली जनरेट होती है, ठीक है। ये मेरे बैक साइड पे आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इनके साथ एक इन्वर्टर लगता है। इन्वर्टर क्या करता है, वो सोलर पैनल की पावर को ना, ये कोई डीसी पावर होती है, इसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। आगे जो लगा होता है वो होता है हमारा ग्रीन मीटर, ठीक है। ग्रीन मीटर ये आपको बैक पे नज़र आ रहा है, ये 3 फेज ग्रीन मीटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन्वर्टर की जो बिजली होती है ना उसको रिवर्स कर देता है। मतलब आपका नॉर्मल जो सिंगल फेज मीटर होता है या 3 फेज नॉर्मल मीटर होते हैं, इनके अंदर रिवर्स की ऑप्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी बिजली आ रही होती है ना ग्रिड से आपके घर के अंदर, ठीक है, उसको सिर्फ नोट कर सकता है कि कितने यूनिट आ रहे हैं, कितने किलोवाट आ रहे हैं, ठीक है, पावर कितनी आ रही है। लेकिन जो पावर आपके अंदर से सिस्टम से ग्रिड के अंदर जा रही होती है वो इसके अंदर फंक्शन नहीं होता कि वो उसे रीड कर सके, ठीक है। तो ग्रीन मीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसके अंदर डुअल फंक्शनैलिटी होती है। ये वो बिजली भी, वो पावर भी नोट कर लेता है जो ग्रिड से यानी वापडा से अंदर आ रही है आपके लोड में यानी घर में आ रही है, और जो आप बना रहे हैं, आपका सिस्टम जनरेट कर रहा है और वो वापस रिवर्स जा रही है वापडा के अंदर, ये उसको भी नोट करता है। यानी डुअल फंक्शनैलिटी होती है। ये मीटर फॉरवर्ड भी चलता है और रिवर्स भी चलने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट से आपने 5 किलोवाट आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है ऑन ग्रिड, ठीक है। और आपका जो लोड चल रहा है, रनिंग लोड, वो सिर्फ आपने एक इस्त्री चलाई हुई है, ठीक है, 1000 वाट की इस्त्री आपकी चल रही है, ठीक है। अब 5 किलोवाट है और 1000 वाट, अब बीच में 400 वाट फॉर एग्जाम्पल बच रहे हैं आपके, ठीक है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, वेस्ट हो जाएंगे। अब होता क्या है नेट मीटरिंग के अंदर, वो जो 400 वाट है ना वो ज़ाया नहीं होते, वो आपके ग्रिड में चले जाएंगे यानी रिवर्स चले जाएंगे। आपके जो 5000 वाट सारे के सारे वाटेज हैं सोलर पैनल्स के, वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ज़ाया नहीं होगी आपकी बिजली, ठीक है। अदरवाइज़ ये होता है सिस्टम के अंदर कि आपका इस्तेमाल कम है। लेट से सर्दियाँ ही देख लें आप, सर्दियों के अंदर आपके सिर्फ एलईडीज़ वगैरह जल रहे होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर पावर आपकी ज़ाया हो रही होती है। नेट मीटरिंग का यही फ़ायदा है, आपकी जो पावर होती है सोलर पैनल की वो ज़ाया नहीं होने देता। कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है नेट मीटरिंग से। दोस्तों जो नेट मीटरिंग है ना, ये आपकी बैटरी लेस सिस्टम पे भी होती है, ठीक है, जिसे हम ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर बैटरीज वगैरह नहीं होती। तो वो लोग जिनको बैटरीज पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं हर 2-4 साल बाद इनको चेंज करना पड़ता है, उस पर खर्चा आता है, तो उनके लिए बेस्ट सिस्टम है। इसके अंदर बैटरीज होती ही नहीं है, ठीक है, ऑन ग्रिड के अंदर। तो इसमें जस्ट सोलर पैनल से बिजली जनरेट होती है, इन्वर्टर होता है और ग्रीन मीटर होता है, जस्ट ये 3 चीज़ें, और ये एक सेपरेट सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। इसका आपके लोड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जस्ट आप इसके ऊपर बेशक एक एसी चलाएं या बेशक 10 प्लाजे भी चला लेना, इसका काम होता है यूनिट्स जनरेट करना, ठीक है। अब एक लेट से 5 किलोवाट का सिस्टम है ना, तो वो आपकी महीने के अंदर एवरेज 600 यूनिट्स आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। ये पूरे ईयर की एवरेज होती है, उस लिहाज से आपको 600 यूनिट्स बना के देगा एक 5 किलोवाट का सिस्टम, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपका बिल कितना है, उस लिहाज से नेट मीटरिंग जो है वो आप करवा सकते हैं। अगर आपको 1200 यूनिट्स चाहिए तो फिर 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि नेट मीटरिंग किन लोगों के लिए सूटेबल है। तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनका बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, 10,000 प्लस बिल आ रहा है आपका, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका जो बिल है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, क्रेडिट के अंदर चला जाए, आपको जस्ट वन टाइम आप इन्वेस्ट करें सोलर के अंदर और दोबारा आपको बिल देना ही ना पड़े, ठीक है। जैसे कॉलेजेस होगी, यूनिवर्सिटीज़ होगी, प्लाजाज वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे आटा चक्कीज़ वगैरह होगी, ठीक है, इनका लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, बिल भी ज़्यादा होता है, तो इनके लिए बेस्ट सिस्टम होता है। इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की, आपका सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद इस सिस्टम की कोई मेंटेनेंस नहीं होती, ठीक है। इसमें ज़रा सोलर पैनल्स होते हैं, इन्वर्टर होता है, उसकी भी 5 साल की वारंटी होती है और काफ़ी लाइफ होती है उसकी, क्योंकि इसका लोड से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, तो ये लॉन्ग लाइफ इन्वर्टर होता है। सोलर पैनल जो हम इंस्टॉल करते हैं इनकी 25 ईयर्स परफॉर्मेंस वारंटी होती है, ठीक है। ए ग्रेड के ये सोलर पैनल्स होते हैं और पीछे ग्रीन मीटर है, तो ये सिस्टम जो है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी तकरीबन रिकवरी टाइम जो होता है वो 3 से 4 साल के अंदर आपकी जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो रिकवर हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जितनी आपकी बिजली होती है वो फ्री होती है। तो आप ये समझ लें कि आप वन टाइम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो आप ऐसे नहीं है कि आपको बाद में दोबारा कोई बैटरीज वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं होता है इसके अंदर।
वन टाइम आपने पैसे इसमें लगाने हैं, उसके बाद आपके पैसे 3-4 साल के अंदर रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद जितने भी टाइम चलेगा आपका सिस्टम वो आपकी फ्री बिजली होती है, और इस सिस्टम की लाइफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों बेवल के अंदर जो पहला सिस्टम था नेट मीटरिंग का, वो हमने इंस्टॉल किया था दारुल उलूम वारसिया बेवल के अंदर। तो अगर आप में से कोई शख्स कंफ्यूज है कि इसका बिल कैसे आता है, इसमें फ़ायदा है भी या नहीं, तो आप लोगों को वो सिस्टम हम विजिट करवा देंगे, ठीक है। उसका बिल भी आप देख सकते हैं। इवन जो वीडियो मैंने बनाई थी दारुल उलूम वारसिया पे, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। उसके अंदर बिल भी मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका बिल आता कैसे है। तो बिल की बात कर लें तो आप पूरे महीने में जितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, और जितने आप बेचते हैं सेल करते हैं, इसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो महीने के एंड पे जो आपका बिल आता है ग्रीन मीटर का, उसके ऊपर लिखा होता है इम्पोर्ट कितने यूनिट आपने किए हैं, यानी कितने यूनिट आपने वापडा से लिए हैं और कितने यूनिट आपने वापडा को बेचे हैं, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन होती है, उसके लिहाज से आपका बिल आ जाता है। ओके, सो नेट मीटरिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं अपने घर में या ऑफिस में या प्लाजे में, ठीक है, तो आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो एरिया है ना, उसके अंदर 3 फेज़ अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। बेशक आपका मीटर सिंगल फेज़ लगा हुआ है, 3 फेज़ इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका जो एरिया है वहाँ पर 3 फेज़ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल होता है वो 3 फेज़ होता है, ठीक है। तो आपकी सिंगल मीटर से ही हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, और आपका डायरेक्ट 3 फेज़ ग्रीन मीटर जो है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, नेट मीटरिंग के लिए। और अगर मैं टाइम की बात करूं कि इस सिस्टम के अंदर टाइम कितना लगता है, तो सेटअप इंस्टॉल करने में जस्ट 1-2 दिन के अंदर आपका पूरा सेटअप जो है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, नेट मीटरिंग का। लेकिन उसके अंदर जो ग्रीन मीटर होता है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। इसको तकरीबन 1 मंथ से 45 डेज तक, यानी 30 से 45 दिन तक का टाइम लगता है मिनिमम, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये ग्रीन मीटर इंस्टॉल होता है। और जो ग्रीन मीटर होता है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है ये कौन करवाता है, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो ऐसे है कि जो हम सेटअप इंस्टॉल करते हैं ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ग्रीन मीटर की फीस भी इंक्लूडेड होती है, एवरीथिंग पूरा पैकेज होता है, ठीक है। जस्ट आपने पेमेंट करनी होती है और हम आपको पूरा सेटअप इंस्टॉल करके देते हैं। उसके अंदर आपका जो सिस्टम होता है, इन्वर्टर और बाकी सिस्टम, ये आपका 1-2 दिन में इंस्टॉल हो जाता है। और ग्रीन मीटर के लिए जो प्रोसेसिंग है वो हम कंप्लीट करते हैं, और ग्रीन मीटर जो है आपका 30 से 45 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके बाद सिस्टम हम आपको चला के दे देते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है इसका। बेवल में अभी मदरसे पे ग्रीन मीटर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और जो मस्जिद है उस पर भी हमने सेटअप इंस्टॉल किया है, और उसका जो ग्रीन मीटर का प्रोसेस है वो चल रहा है, रनिंग में है, तकरीबन 50% हो गया है, और इंशाल्लाह जल्द ही ग्रीन मीटर भी जो इंस्टॉल हो जाएगा, और वो भी मैं आप लोगों को चेक करवाऊंगा। ओके, अभी तक जितनी भी मैंने डिस्कशन की है ना वो थी ऑन ग्रिड की, ठीक है। ऑन ग्रिड के अंदर आपका इन्वर्टर होता है, सोलर पैनल होते हैं और ग्रीन मीटर होता है, बैटरी होती ही नहीं है। अब आ जाते हैं बैटरी वाले सिस्टम की तरफ। बहुत से लोग होते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमने बैटरी वाला सिस्टम है, क्या हम नेट मीटरिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ठीक है। तो बैटरी वाला सिस्टम जो होता है ना, इसके अंदर सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके इन्वर्टर के ऊपर, ठीक है। हम जो जितने सेटअप भी इंस्टॉल कर रहे हैं ना, चाहे वो ऑफ ग्रिड भी हैं, लेकिन उसमें हम हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है ये ऐसा इन्वर्टर होता है जिसके अंदर नेट मीटरिंग की ऑप्शन होती है, ठीक है। हाइब्रिड यानी ये नेट मीटरिंग सपोर्टेड इन्वर्टर होता है। हम मोस्टली इन्वरेक्स या टेस्ला अच्छी कंपनीज के इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। आप लोग जो है थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि भाई कोटेशन थोड़ी ज़्यादा चलेगी। तो रीज़न ये होती है कि हम जो सस्ते इन्वर्टर हैं, जैसे फ्रोनस वगैरह हो गया, या कुछ इन्वर्टर हैं जैसे लॉन्ग लाइफ वगैरह, ये सस्ते इन्वर्टर हैं, ये लॉन्ग रन के अंदर जो है वो अच्छे नहीं चलते, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्वर्टर हमेशा आप एक्सपेंसिव और महंगे इन्वर्टर यूज़ करें, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम होता है, आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी के ऊपर कभी भी जो है कंप्रोमाइज़ ना किया करें, ठीक है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है, अगर वो आपका इंस्टॉल्ड है, ठीक है, पैनल्स आपके ए ग्रेड के लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो नेट मीटरिंग आप करवा सकते हैं। और अगर आपके एरिया के अंदर 3 फेज़ भी होना चाहिए, ठीक है, फिर आप सिंगल फेज से 3 फेज मीटर जो है ग्रीन मीटर आपका इंस्टॉल हो सकता है, और प्रोसेसिंग हम आपको करवा के दे सकते हैं। अगर आप 5 किलोवाट सेटअप इंस्टॉल करवाते हैं और साथ आप कोशिश किया करें नेट मीटरिंग लाजमी करवाया करें, देखें, क्योंकि आप सारी की सारी पावर जो है वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दिन के टाइम जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम 4000 वाट से ऊपर भी पावर आपको मिल रही होती है, तो इतनी ज़्यादा पावर एक कॉमन घर जो है वो यूज़ नहीं कर रहा होता। तो अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई भी होगी तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा, ठीक है। जो आपके एक्स्ट्रा जितनी पावर बचेगी वो आपकी ग्रिड में चली जाएगी, आप वापा को भेज देंगे, तो वही आपके यूनिट जो है वो ज़ाया नहीं होंगे, सोलर पैनल वेस्ट नहीं करेंगे पावर को, बल्कि वही पावर जो है वो इस्तेमाल होगी आपका बिल ज़ीरो करने में या नेगेटिव करने में वो हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेट मीटरिंग के फ़ायदों की बात करें तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मेरा ये फेवरेट सिस्टम है। तो और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए।
वो ये है क्योंकि ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है, बैटरी वाले सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें आप ज़रा बैटरी ज़्यादा बैकअप होती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं जब आपकी लोड शेडिंग होती है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर जब लोड शेडिंग होती है तो ये जनरेशन अपनी स्टॉप कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसको 3 फेज चाहिए होता है वापडा का, ठीक है, वो इसको मिल रही होगी पावर, तो फिर ये उसके अंदर अपनी पावर इंजेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक उन्हीं जो 3 फेज आपकी आ रही होती है ना पावर लाइन, ये उसी के ऊपर टच होता है, अटैच होता है, तो वो पावर होगी तो ये काम करेगा। जब लोड शेडिंग होती है तो फिर अपनी जनरेशन नहीं करता। बाकी इसमें ये होता है कि हम साथ एक यूपीएस सिस्टम आपको दे देते हैं ऑन ग्रिड के अंदर। वो ये होता है कि जब बिजली जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो आप एज अ यूपीएस जो है आपका सिस्टम सिंगल बैटरी पे चलता रहता है। आपका जो ज़्यादा लोड है, जो रनिंग है, जैसे पंखे लाइटें वगैरह वो आपकी चलती रहती हैं, तो यूपीएस जो चार्ज करेगा जिस बिजली से, वो भी इसी के बनाए हुए यूनिट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ कवर हो जाती है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है सोलर सिस्टम से रिलेटेड, नेट मीटरिंग से रिलेटेड, या आप सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है, क्वालिटी वर्क करवाना चाहते हैं, या आप हमारा कोई सिस्टम विजिट करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारी शॉप जो है विजिट कर सकते हैं आप अलबाकर मार्केट बेवल के अंदर। सो दैट्स इट। मैं हूँ इंजीनियर फैजान, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।